नमोस्तु कृष्णाय। गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व हम गीता के महात्म्य को समझेंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने चरण धोकर मन को पवित्र करके भीतर जाते हैं, वैसे ही गीता के ज्ञान मंत्र में प्रवेश से पूर्व उसके महात्म्य को जानेंगे। इसमें बताया गया है कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने का क्या फल है इत्यादि। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवद गीता का महात्म्य। प्रथम श्लोक। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की पवित्रता, पुण्य फल और उसके अद्भुत प्रभाव को बताता है। यह श्लोक गीता पाठ के प्रारंभ में उसकी महिमा को उद्घाटित करता है। यह पुमान् प्रयतः इदं पुण्यं गीता शास्त्रं पठेत् सः भयशोक आदि वर्जितः विष्णोः पदम अवाप्नोति। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा के साथ इस पुण्यदायक गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय शोक आदि से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त करता है। गीता परम पुण्य देने वाला शास्त्र है। पुण्यम शब्द दर्शाता है कि इसका अध्ययन केवल ज्ञान ही नहीं, अपार आध्यात्मिक फल भी देता है। यहाँ विशेष रूप से कहा गया है प्रयतः पुमान्। केवल पठन नहीं, अपितु प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर पठन ही फलदायक है। गीता को हृदय से आत्मसात करना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति विष्णु पदम अर्थात भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त करता है। यह मोक्ष का प्रतीक है, जहाँ न भय है न शोक। भय शोकादि वर्जितः। गीता का प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य सांसारिक दुख, भय और शोक से ऊपर उठ जाता है। यह मानसिक शुद्धि और शांति का मार्ग है। गीता केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश नहीं देती, बल्कि साधक को मोक्ष के पथ पर भी ले जाती है। विष्णु पद की प्राप्ति मोक्ष की अंतिम स्थिति को दर्शाती है। श्रद्धा से युक्त होकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय और शोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। द्वितीय श्लोक। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इस श्लोक में गीता अध्ययन की महिमा बताई गई है। विशेषतः उसके प्रभाव और परिणाम की ओर संकेत किया गया है। गीता अध्ययनशीलस्य च प्राणायाम परस्य च पूर्वजन्म कृतानि पापानि हि नैव सन्ति। जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु आत्मशुद्धि का साधन है। इसका नियमित अध्ययन करने वाला व्यक्ति भीतर से परिपक्व होता है। प्राणायाम शरीर को नियंत्रित करता है और मन को स्थित करता है। जब यह अभ्यास गीता के अध्ययन से जुड़ता है, तो साधना और भी प्रभावशाली बनती है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गीता एक ऐसा अमोघ साधन है जो आत्मा के दीर्घकालिक दोषों को भी दूर करता है। जिसने गीता और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बना लिया, वह सांसारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। बाकी 5 श्लोकों का विस्तृत अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, जहां हम प्रत्येक श्लोक के गूढ़ अर्थ, संदर्भ और जीवन में उसकी प्रासंगिकता को समझेंगे। जय श्री कृष्ण।